नमस्कार, आदाब, जय हिंद। आप सुन रहे हैं सियासी संग्राम, जहां हम लाते हैं भारतीय राजनीति की वो खबरें जो हेडलाइन से ज्यादा देश की धड़कन और संसद के गलियारों में गूंज रही है। आज की तारीख है 22 जनवरी 2026 और साल की शुरुआत ने ही बता दिया है कि आने वाले महीने कितने तूफानी होने वाले हैं। ठंड के इस मौसम में दिल्ली से लेकर गुवाहाटी और केरल तक सियासी पारा सातवें आसमान पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास और विरासत का मॉडल है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का संविधान और धरोहर बचाने का दावा। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर छिड़े उस नए धर्मयुद्ध की जिसने साधु संतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को चर्चा में ला दिया है। हम बात करेंगे असम में पीएम मोदी के उस बयान जिसने एक बार फिर घुसपैठ शब्द को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना दिया है, और चलेंगे जर्मनी, जहां राहुल गांधी के एक बयान ने बीजेपी को एंटी नेशन का तमगा लगाने का मौका दे दिया। सबसे पहले चलते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी। 15 जनवरी 2026 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की और एक ऐसा बयान दिया जिसने बीजेपी के हिंदुत्व और विकास के मॉडल पर सीधा प्रहार किया। दरअसल वाराणसी के मणिकर्णिका घाट, जो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र श्मशान घाट माना जाता है, वहां पुनर्विकास का काम चल रहा है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सौंदर्यीकरण और बाजारीकरण के नाम पर मोदी सरकार वहां के प्राचीन मंदिरों और विरासतों पर बुलडोजर चला रही है। खड़गे ने अपने बयान में कहा, जी, सुंदरता और व्यापारीकरण के नाम पर आपने पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मंदिरों को तोड़ा और अब मणिकर्णिका घाट पर सदियों पुरानी मूर्तियों को मलबे में मिलाया जा रहा है। क्या आप हर ऐतिहासिक धरोहर पर अपनी नेम प्लेट लगाना चाहते? यह आरोप बहुत गंभीर था क्योंकि यह सीधा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र और उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना से जुड़ा था। कांग्रेस का नैरेटिव साफ है, बीजेपी धर्म की रक्षक नहीं बल्कि विरासत की भक्षक है। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ का पलटवार, इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत मोर्चा संभाला। 17 जनवरी को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के आरोपों को झूठा प्रोपेगेंडा और पाप करार दिया। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि कांग्रेस जानबूझकर टूटी फूटी मूर्तियों की पुरानी तस्वीरें फैला रही है ताकि काशी के विकास को रोका जा सके। बीजेपी का तर्क है कि मणिकर्णिका घाट का कायाकल्प श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी है, प्राचीन मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 2026 की शुरुआत में ही कांग्रेस ने बीजेपी को उसी की पिच पर घेरने की कोशिश की है, यानी हिंदू भावनाओं का मुद्दा। यह लड़ाई अब विकास बनाम विनाश की बन गई है। काशी से अब रुख करते हैं पूर्वोत्तर भारत का। 17 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर थे। गुवाहाटी में बगुरम्बा धो 2026 फीट सांस्कृतिक कार्यक्रम में हजारों की भीड़ थी, लेकिन वहां पीएम मोदी ने जो कहा उसने विपक्ष, खासकर कांग्रेस को तिल मिला दिया। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने दशकों तक असम और बोडोलैंड को देश की मुख्यधारा से काट कर रखा। लेकिन सबसे विवादित हिस्सा वो था जब उन्होंने घुसपैठ का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए असम को हिंसा की आग में झोंका। उन्होंने घुसपैठियों को गले लगाया क्योंकि वो उन्हें अपना वोट बैंक मानते हैं। विपक्ष असम के मूल निवासियों को अपना नहीं मानता, उन्हें विदेशी घुसपैठिए प्यारे हैं। आज हमारी सरकार इन घुसपैठियों से जमीन खाली करवा रही है। घुसपैठिया शब्द भारतीय राजनीति में अक्सर एक विशेष समुदाय, मुस्लिम प्रवासियों की ओर इशारा करने के लिए समझा जाता है। हालांकि बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताती है। कांग्रेस का जवाब, कांग्रेस ने इसे बांटने वाली राजनीति कहा है। उनका कहना है कि 10 साल से केंद्र में बीजेपी है, फिर भी घुसपैठ क्यों नहीं रुकी? क्या बॉर्डर की सुरक्षा विपक्ष की जिम्मेदारी है या सरकार की? इस बयान ने 2026 के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए ध्रुवीकरण की जमीन तैयार कर दी है। घुसपैठिया शब्द अब आने वाले महीनों में रैलियों में बार बार गूंजेगा। विदेशी धरती, देसी बवाल, राहुल गांधी का वोट चोरी वाला बयान। अब चलते हैं 7 समंदर पार, जर्मनी। तारीख थी 20 जनवरी 2026। राहुल गांधी बर्लिन के एक विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन वहां उन्होंने जो कहा उसका बवंडर दिल्ली तक पहुंच गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत में वोटों की चोरी हो रही है और संस्थाओं पर पूरा कब्जा कर लिया गया है। राहुल ने कहा, बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच की रेखा मिट चुकी है। जो हम वोट डालते हैं
और जो नतीजा आता है उसमें छेड़छाड़ की गुंजाइश है। भारत में दलितों और पिछड़ों को सत्ता में वो हिस्सा नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार है, क्योंकि सिस्टम को एक विचारधारा ने हाईजैक कर लिया है। बीजेपी का रिएक्शन। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और अन्य नेताओं ने इसे देशद्रोह के बराबर बताया। उनका कहना है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं और देश की छवि खराब करते हैं। बीजेपी ने इसे शर्मनाक बताते हुए माफी की मांग की है। इसी विवाद के बीच भारत में एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी अपनी ही पार्टी में दलितों की अनदेखी की बात कर रहे थे। बीजेपी ने इसे लपक लिया। बीजेपी का कहना है राहुल गांधी जर्मनी में लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और उनके अपने घर में दलित नेता रो रहे हैं। यह पक्ष और विपक्ष की क्लासिक लड़ाई है। कांग्रेस कहती है लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी कहती है कांग्रेस हताशा में देश को बदनाम कर रही है। उत्तर और पूर्वोत्तर के बाद अब बात दक्षिण भारत की, जहां एक अलग तरह का हिंदू मुस्लिम विवाद सुलग रहा है। यह विवाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो है ही, लेकिन इसमें लेफ्ट भी एक बड़ा खिलाड़ी है। केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन कांग्रेस ने 7 जनवरी 2026 को सीपीएम नेता ए.के. बालन पर करारा हमला बोला। सीपीएम नेता ने टिप्पणी की थी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जमाते इस्लामी गृह विभाग को कंट्रोल करेगा। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता सतीसन ने कहा कि सीपीएम के नेता अब बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। यह बयान एक हिंदू बहुसंख्यकवादी नजरिए की गूंज है, जिसका मकसद मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक साबित करना है। यह बहुत पेचीदा मामला है। आमतौर पर लेफ्ट और कांग्रेस दोनों बीजेपी को सांप्रदायिक कहते हैं, लेकिन यहां कांग्रेस लेफ्ट पार्टी पर ही संघ परिवार के एजेंडे को लागू करने का आरोप लगा रही है। सतीसन ने याद दिलाया कि कैसे गुजरात चुनावों में बीजेपी ने कहा था कि अगर कांग्रेस जीती तो अहमद पटेल सीएम बनेंगे, और अब ठीक वही दर केरल में सीपीएम दिखा रही है। यह विवाद दिखाता है कि हिंदू मुस्लिम और वोट बैंक की राजनीति सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण में भी नए समीकरण बना रही है। 2026 में केरल की राजनीति में यह मुस्लिम विलुप्तीकरण बनाम हिंदू लामबंदी का मुद्दा और गरमाने वाला है। तो दोस्तों, जनवरी 2026 के ये महज 22 दिन हमें यह बताने के लिए काफी है कि यह साल शांति से नहीं गुजरने वाला। काशी और मणिकर्णिका का मुद्दा बताता है कि धर्म और आस्था अभी भी राजनीति के केंद्र में रहेंगे। असम का घुसपैठिया बयान बताता है कि बीजेपी राष्ट्रवाद और सुरक्षा की धार कुंद नहीं होने देगी। राहुल गांधी का वोट चोरी और जातिगत जनगणना का दाव यह बताता है कि कांग्रेस संविधान खतरे में है वाले नैरेटिव पर ही टिकी रहेगी। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों अपनी अपनी तलवारें खींच चुके हैं। जनता के लिए जरूरी है कि वो इन बयानों के शोर के बीच असल मुद्दों को पहचाने। क्या विकास के लिए विरासत मिटाना जरूरी है? क्या सुरक्षा के लिए हर सवाल को देशद्रोह कहना सही है? ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बजट सत्र की, जहां संसद के भीतर इन बयानों की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए जागरूक रहिए, सवाल पूछते रहिए। सियासी संग्राम सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।